हम्म। तो आज हमारे सामने आदर्श सिंह की एक बहुत ही अहम कविता है, दोस्त तुम अकेले नहीं, जीवन का गीत। हम्म। और ये कविता ना सीधे उस इंसान से बात करती है जो मतलब जिंदगी की मुश्किलों से एकदम टूट गया है, हाँ। इतना कि मरने की सोच रहा है। काफी भावनात्मक, दिल को छूने वाली हिंदी कविता है ये। बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए अकेलेपन को समझें, मदद मांगने की जरूरत क्यों है और अपनों के लिए जो जिम्मेदारी का एहसास होता है उस पर बात करें। सही। देखते हैं कवि कैसे उम्मीद और हिम्मत की बात करता है। शुरुआत ही देखिए कविता की, कितनी सीधी है, कितनी असरदार। दोस्त तुम अकेले नहीं। हाँ, वो पहली लाइन ही ऐसा लगता है जैसे कवि फौरन एक कनेक्शन बना रहा है, सुनने का, साथ निभाने का वादा कर रहा है। कहता है, मुझसे साथ ही मिलके जाना, कहना कहना कहते जाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है ना, ये एक खुला निमंत्रण है। हाँ। और ये जो शुरुआती नजदीकी है ना, ये बहुत बहुत मायने रखती है। गहरे संकट में इंसान अक्सर बिल्कुल कटा हुआ महसूस करता है दुनिया से। बिल्कुल। तो ऐसे में ये कहना कि मैं हूं, मुझसे बात करो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन कविता, जैसा आपने कहा, सिर्फ दिलासा देने पर नहीं रुकती। नहीं। वो तुरंत उस व्यक्ति को याद दिलाती है कि उसका होना दूसरों के लिए कितना जरूरी है। ये पंक्तियां, तुझसे रोशन एक अंगना है, बूढ़ी माँ का एक सपना है, ये सिर्फ भावुक अपील नहीं है। असल में ये उस व्यक्ति के वजूद को एक सामाजिक, एक पारिवारिक संदर्भ देती हैं। अच्छा। मतलब ये कहती हैं कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, बल्कि तुम किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो, एक जिम्मेदारी भी हो शायद। हाँ हाँ। ये दर्द से ध्यान हटाकर एक तरह से जुड़ाव पर ले जाता है। ये दिलचस्प नुक्ता है कि कैसे दिलासा और जिम्मेदारी साथ साथ चल रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। और फिर कवि उन चीजों पर सवाल उठाता है जिन्हें अक्सर हम कामयाबी का पैमाना मान लेते हैं। कौन उठा है, किसे गिराकर, चकाचौंध है, क्षणिक चमक है। ये पंक्तियां उस बाहरी चमक दमक को जैसे बेमानी बता रही हैं, खासकर तब जब इंसान अंदर से इतना टूट रहा हो। सही। और फिर वो और साफ कहती हैं कि असली जरूरतें क्या नहीं है। नहीं चाहिए कोठी गाड़ी, हीरा जेवर नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ भौतिकवाद की आलोचना है, या इसका दर्द की गहराई से कोई और रिश्ता है? क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है इसका रिश्ता बहुत गहरा है। देखिए, जब कोई जिंदगी के उस पॉइंट पर होता है जहां उसे, जैसा कविता कहती है, मरना जीवन से हल्का लगे, मिले जलालत अपना ठगे, ऐसा। वैसा महसूस हो रहा हो, उस वक्त समाज के बनाए सफलता के पैमाने, मतलब कोठी गाड़ी, ये सब बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाते हैं। बिल्कुल बेमानी। सही कहा। कविता इस कड़वी सच्चाई को मानती है, उसे नजरअंदाज नहीं करती, दर्द की जो इंतहा है उसे स्वीकार करती है। हाँ। लेकिन इसी स्वीकृति के ठीक बाद वो एक रास्ता सुझाती है, बहुत धीरे से, बिना कोई भारी उपदेश दिए। थोड़ी हिम्मत कर जाएगा, सब कुछ यार संभल जाएगा। ये थोड़ी हिम्मत, ये शब्द भी बहुत ध्यान देने लायक है। हाँ, ये थोड़ी हिम्मत कहना भी अहम है। ऐसा नहीं कि सब ठीक हो जाएगा एकदम से। हाँ, जैसे कोई बड़ा पहाड़ नहीं हटाना है, बस एक एक छोटा सा कदम। सही सही। शायद ये उस पहले छोटे कदम को उठाने लायक बनाने की कोशिश है। और फिर वो सबसे असरदार तर्क देती है मेरे ख्याल से, वो है परिवार पर पड़ने वाला असर। हाँ, वो पंक्तियां बहुत भारी हैं। माँ की हालत कैसी होगी, बाप बेचारा क्या क्या सहेगा, जीती जी ही मर जाएगा। ये पंक्तियां सिर्फ भावना जगाने के लिए नहीं है। नहीं। ये जीवन के मूल्य को, उसकी कीमत को, रिश्तों के ताने बाने में, उस जुड़ाव में स्थापित करती हैं। ये कहती हैं कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो तुमसे बेइंतहा जुड़े हैं। सही कहा, वो भावनात्मक बोझ बहुत बहुत वास्तविक है। और इसी भारीपन के बीच एक और चीज जो कविता करती है, वो है भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें निकालने की जगह देना। हाँ। कहते जाना, रोते जाना, ये इजाजत देना कि हाँ, तुम रो सकते हो, तुम अपना दर्द कह सकते हो, ये अपने आप में कितनी बड़ी राहत हो सकती है। अक्सर समाज, हमारा माहौल हमें ऐसी कमजोरी दिखाने से रोकता है। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ कवि इसे जरूरी मान रहा है। ये उस संवाद का, उस कहने सुनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये भावनात्मक ईमानदारी ही इस कविता की जान है, मुझे लगता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो संदेश बिल्कुल साफ है। जिंदगी में भयानक मोड़ आ सकते हैं, ऐसे मोड़ जब सब कुछ खत्म होता दिखे, जब अकेलापन एकदम हावी हो जाए। हाँ। लेकिन ऐसे वक्त में किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, शायद मदद के लिए हाथ बढ़ाना, और ये याद रखना कि आपका वजूद दूसरों के लिए मायने रखता है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अत्यंत आवश्यक। कविता एक तरह से हिम्मत का दामन थामने को कहती है,
वो थोड़ी हिम्मत और साथ ही एक उम्मीद बंधाती है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। संभल जाएगा। ये उस शुरुआती वादे की तरफ, दोस्त तुम अकेले नहीं, वापस ले जाती है। मैं सुनने को तैयार हूँ। तो ये कविता उस व्यक्ति को आवाज दे रही है जो तकलीफ में है, उसे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, मुझसे साथी मिलके जाना। यहाँ एक विचार ये भी तो उभरता है कि जब कोई और हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आए तो शायद हमारा सिर्फ ध्यान से सुनना, बिना तुरंत कोई हल सुझाए या कोई फैसला सुनाए, अपने आप में कितनी बड़ी मदद और सहारा बन सकता है। इस पर भी गौर किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात